ये कोई यूट्यूब क्लेम नहीं, ये IRDAI इंडिया के इंश्योरेंस रेगुलेटर का ऑफिशियल डेटा है। अगर आपने कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो स्टैटिस्टिकली हर 5 में से 1 चांस है कि आपका पैसा गलत प्रोडक्ट में गया हो। पहले साल में एजेंट का कमीशन 4 गुना ज्यादा, और जब इतनी बड़ी संख्या में पॉलिसी पहले साल में बंद हो तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता, बल्कि ये इंसेंटिव का आउटकम होता है। 22% इंडिया में बेची जाने वाली इंश्योरेंस पॉलिसीज में से 22% पॉलिसी पहले 12 मंथ में लैप्स हो जाती हैं। यानी अगर 100 पॉलिसीज हुई तो 22 बंद हो गई। एजेंट को कमीशन मिला, पॉलिसी एक्टिवेट हुई, फिर कस्टमर ने नेक्स्ट ईयर प्रीमियम क्यों नहीं भरा? क्योंकि पॉलिसी कस्टमर की नीड की थी ही नहीं, गलत प्रोडक्ट बेचा गया था। चलो अब समझते हैं कि ये कमीशन कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो, एक एजेंट ने नई पॉलिसी बेची, उसका कमीशन 25 से 30%। मान लो प्रीमियम 50,000 रुपए है तो कमीशन बन गया 15,000, और अगर कस्टमर उसे कंटिन्यू करता है तो कमीशन 7.5% एवरी ईयर, विच इज अराउंड 3,750। पहले साल 15,000, दूसरे साल 3,750, यानी 4 गुना। तो एजेंट को किस में फायदा है, रिन्यूअल में या नई पॉलिसी बेचने में? इसलिए एजेंट हर बार आपको नए नए प्रोडक्ट पुश करता रहता है। ये इलीगल नहीं पर ऑनेस्ट भी नहीं। चलो, ये तो बात हो गई कमीशन की। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स के। प्रोडक्ट्स में कैसे मिस सेलिंग होती है? देखो, मार्केट में मोस्टली 2 तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, टर्म वर्सेस एंडोमेंट। चलो सबसे पहले टर्म को समझते हैं। टर्म का पर्पज है आपको प्रोटेक्शन देना, यानी कवर विल बी अराउंड 1 करोड़। उसका प्रीमियम भी सस्ता होगा, 15,000 रुपए, पर उसमें एजेंट को कमीशन भी कम मिलेगा। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली पूरी तरह से प्रोटेक्ट है, उन्हें 1 करोड़ का कवर मिलेगा। पर अगर आप ठीक ठाक रहते हैं तो आपका प्रीमियम वापस नहीं आता। दूसरा, एंडोमेंट, जिसको एजेंट कह के बेचता है कि भाई इन्वेस्टमेंट भी है और प्रोटेक्शन भी है। पर इशू यही होता है, आपको कवर में मिलते हैं सिर्फ 25 लाख रुपए में भी, और उसका प्रीमियम बहुत महंगा होता है, मे बी 50,000 रुपए, जिस पर एजेंट को 25 से 30% मिलता है, 15,000 का कमीशन, और वो आपको रिटर्न्स भी बहुत कम देता है। सेम कस्टमर, सेम नीड, पर एजेंट ने एक प्रोडक्ट पे 4,000 कमाया, दूसरे पे 15,000। और कस्टमर को क्या मिला? कस्टमर को इन्वेस्टमेंट वाले प्रोडक्ट में लेस प्रोटेक्शन, हाई प्रीमियम। अब आप ही सोचो, एजेंट कौन से प्रोडक्ट को पुश करेगा? अब सबसे इंपॉर्टेंट, एजेंट की मिस सेल करने की टेक्टिक्स को देखो। वो सबसे पहले वो बोलेगा टर्म इंश्योरेंस में आपका पैसा वापस नहीं आता, ये चला जाता है। प्रोटेक्शन को इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ देगा। जब बात एंडोमेंट की करेगा तो आपको बोलेगा 50,000 हर साल दो, 20 साल के बाद आपको 15 लाख मिलेगा। पर कभी ये नहीं बताएगा कि हर साल आपको एनुअल रिटर्न परसेंटेज में कितना मिल रहा है। आप 50,000 20 साल तक दे रहे हैं, यानी 10 लाख का सिर्फ 20 साल बाद 15 लाख रुपए। नंबर 3, वो आपको हर बार नई नई पॉलिसीज ऑफर करेगा। ये बेटर है, बेटर रिटर्न है, लेस प्रीमियम। उन सब का गोल एक ही होता है, पहले साल का कमीशन, जो कि है 25 to 30%। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग रखो। इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए है तो टर्म इंश्योरेंस खरीदो। इन्वेस्टमेंट करनी है तो मार्केट में लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, SIP में लगाओ। रूल नंबर 2, कमीशन डायरेक्ट पूछो, गोल गोल घुमाए तो भाग जाओ। रूल नंबर 3, फ्री लुक पीरियड का यूज करो। अगर कोई भी एजेंट आपको बोले कि नहीं, एक बार खरीद लिया तो आपको इसको कैंसिल नहीं कर सकते, आपका प्रीमियम रिफंड नहीं होगा, तो मत जाओ। हर पॉलिसी के साथ 15 to 30 डेज का फ्री लुक पीरियड होता है, जिसमें अगर आपको सही ना लगे तो आपको आपका रिफंड वापस मिलता है। रूल नंबर 4, सेकंड ओपिनियन लो। सिर्फ एक ही एजेंट पर डिपेंड मत करो। मैं ये नहीं कह रही कि इंश्योरेंस मत लो, नहीं, इंश्योरेंस जरूरी है, या ना ही ये कह रही कि सभी एजेंट चोर हैं, बिल्कुल भी नहीं। पर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए है, किसी के कमीशन को जनरेशन के लिए नहीं। जब आप सिस्टम को समझ जाते हो तो सिस्टम आपको ट्रैप नहीं कर सकता।